हेलो नमस्ते जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सचिन स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो हम लोग सीख रहे हैं क्या, बेसिक मैथ, जिसमें कि हमने सीख लिया है क्या क्या सब, जोड़, घटा, गुना, भाग, है ना, टेबल यानी पहाड़ा। ठीक है, आज हम सीखेंगे भैया क्या, आज हम सीखने वाले हैं विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता का नियम क्या होता है भैया, कि कौन संख्या किससे कटेगा, इसे आंख मूंद करके बता सकते हैं, है ना, कि कौन सा संख्या किससे कटेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको विभाज्यता का नियम से कभी भी सवाल आएगा तो आप कभी भी नहीं फंसिएगा। ठीक है, चलिए समझते भैया। सबसे पहला बात करते हैं हम 2 से, उससे भी पहले बात करते हैं हम 1 से, है ना। तो देखिए, दुनिया का कोई भी संख्या रहे, चाहे वो कोई भी संख्या रहे, ठीक है, चाहे पृथ्वी के अंदर से खोज के लाइए संख्या, तो क्या होगा, सदैव 1 से कटेगा ही। दुनिया का कोई भी ऐसा संख्या भैया जो क्या होगा, हमेशा 1 से कटेगा ही। तो 2 से पहले क्या सीखे, 1 से। तो दुनिया का कोई भी संख्या आप ला के धर दीजिएगा, क्या होगा, 1 से कट ही जाएगा, सिवाय किसके, 0 के, क्योंकि 0 किसी से नहीं, 0 सबसे, 0 मतलब सबसे कट जाता है? ठीक है, 0 सबसे कटता है ना। 0 जैसे 1 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 5 को 0 बार पढ़ेंगे 0 हो जाएगा। लेकिन भैया क्या होगा, 0 से कोई संख्या नहीं कट पाएगा। 0 से कोई संख्या, जैसे 5 को हम 0 से काटने जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, यानी उसको कहा जाता है अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था इंट्रोडक्शन। अब हम समझते हैं भैया कि 2 से कौन सा संख्या कटेगा, कैसे हम पता करेंगे कि 2 से ये संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या होता है, ऐसे कोई संख्या है, ऐसे कोई संख्या है ना, तो क्या करते हैं, जो दाया है ना, खाने वाला हाथ है ना, तो जो दाया तरफ से पहला अंक होता है उसी को बोला जाता है इकाई अंक, है ना। अगर आपका इतना भी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना भी बेसिक कमजोर है कि इकाई आपको पता नहीं है, दहाई पता नहीं है, सैकड़ा पता नहीं है, तो है ना, आपको क्या करना है, जो इसका सबसे पहला लेक्चर है बेसिक मैथ फाउंडेशन का, वो वाला वीडियो देखना है। आपको क्या होगा, उससे क्लियर हो जाएगा इकाई क्या होता है, दाई होता है। ठीक है, चलिए क्या बोले भैया कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का कौन सा अंक इकाई अंक में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, इन पांचों अंक में से कोई भी अंक अगर हो जाए तो वो क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। वो क्या होगा, 2 से सदैव विभाजित होगी। कैसे, देखिए सबसे पहला 2 तो भैया 2 से कटमेंट करता है, 2 1 क्या 2। दूसरा भैया 4, दूसरा एग्जांपल है 4, 2 दूना 4 होता है। ठीक है, 2 दूना 4 होता है। 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 2 को पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या किए, याद रखिए, इस लिस्ट में 6 है और इस लिस्ट में यहाँ पे क्या करे, देखिए अंक क्या है, यहाँ पे लास्ट अंक यानी इकाई अंक क्या है, 6 है। तो जो 6 है तो क्या होगा, 2 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पे देखे 3 अंक है तो इसको हम 2 से भाग लगाने जाएंगे भैया, क्योंकि हमको विभाज्यता का नियम पता है। अगर हमको विभाज्यता का नियम पता है तो सबसे लास्ट वाला अंक यानी इकाई अंक देख लेंगे कि 8 है भैया, तो क्या होगा, 2 से कट जाएगा। उसके बाद यहाँ 1240, तो 1240 को बिना भाग दिए हम बता सकते हैं कि ये 2 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है भैया, 0। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से 2 का था उसी प्रकार से हम 4 का नियम समझते हैं कि 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। देखिए जो 4 है वो क्या है भैया, 4 है 2 का स्क्वायर। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, यानी 2 का पावर में 2 चढ़ गया भैया। यहाँ पे देखिए 2 को क्या लिख सकते थे, 2 को लिख सकते हैं 2 का पावर 1। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1। तो जब पावर में 1 था तो लास्ट में एक अंक देख रहे थे, यानी कि इकाई अंक देख रहे थे सिर्फ, कि इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई रह गया, क्या होगा, वो 2 से कट जाएगा। उसी प्रकार से जब 2 का पावर 2 है तो क्या करेंगे, लास्ट का 2 अंक देखेंगे, इकाई और दहाई को देखेंगे, इकाई और दहाई को देखेंगे, यानी क्या बोला, देखिए 4 का नियम क्या बोला, देखिए समझते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक से जो मिलकर संख्या बनेगा, अंतिम 2 अंक को मिलाकर जो संख्या बनेगा, अगर वो संख्या सिर्फ 4 से कट गया तो पूरा संख्या चाहे 5 अंक का हो कि 10 अंक का संख्या हो, वो क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो 4 का नियम क्या याद रखना भैया, कि लास्ट का 2 अंक देखना, लास्ट का 2 अंक को मिलाना है, सिर्फ देखना नहीं है भैया, कि लास्ट का 2 अंक को मिला करके 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर लास्ट का 2 अंक मिला करके 4 से कट गया तो वो पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते भैया, देखिए यहाँ पे पहला 4 तो 4 से कटवे करता है, 4 1 4, 8, 4 दूना
8, ठीक है, 4 दूना 8। यहाँ पे देखिए अब क्या बोले, लास्ट का 2 अंक देखना है। तो यहाँ पे 1 को ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या रखना है, 2 और 4 को ध्यान देना। 2 और 4 जब मिलाएंगे तो वो बनेगा 24। 24 कितना और कटता है, 4 छक्का 24। जब लास्ट का 2 अंक यानी अंतिम 2 अंक 4 से कट गया तो इधर कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या दे दे वो क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, 256 है भैया। 256 क्या करेंगे, 256 कटाएंगे नहीं, सबसे लास्ट का 2 अंक जो है यानी अंतिम 2 अंक है उसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 56। तो जब 56 को 4 से भाग लगाएंगे क्या होगा, 56 4 से कट जाएगा, 4 1 का 4 बचा 1 से उस पर 6 लगा दी, कितना हो गया 16। तो 4 चौके 16 यानी ये वाला भी संख्या क्या हो गया, 4 से कट गया। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या 28, 4 का पहाड़ा आता है जी, तो 4 का पहाड़ा में क्या आता, 4 सतह 28 आता है। इस प्रकार से ये क्या हो गया, पूरा संख्या जो 5 अंक का संख्या है ये 4 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे 1,54,344 है। तो यहाँ पे इधर हम देख कटाने जाएगा कि इधर अगर हम भाग लगाए, इधर अगर हम भाग लगाएंगे भैया क्या होगा, एकदम बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा भाग लगाने में। इसीलिए क्या करेंगे, सबसे लास्ट का 2 अंक यानी इकाई और दाई अंतिम 2 अंक देखेंगे, कितना अंतिम 2 अंक कितना है 44। तो 44 को 4 से कटाएंगे, 4 1 4, फिर 4 उतारेंगे, 4 1 4 यानी 44 क्या हो गया, 11 बार में 4 से कट गया। इस प्रकार से 4 का विभाज्यता का नियम क्या था भैया, कि कोई भी संख्या का अंतिम 2 अंक, कोई भी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाएगा उसको मिला करके बना हुआ संख्या से, है ना, अगर 4 से कट जाएगा वो संख्या तो पूरा जो संख्या चाहे 10 अंक का संख्या दे दे कि चाहे 10,000 अंक का संख्या दे दे, आप क्या कर देंगे, बता देंगे कि भैया 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 को लिख सकते हैं भैया 2 का पावर 3। आप सोचेंगे कि सर 2 बताया, 2 के बाद 4 बताया, फिर 8 बताया, है ना, तो 3 4 3 5 6 7 ये सब कहाँ चले गया, है ना। तो उसका भी नियम नीचे है, घबराना नहीं, क्योंकि ये तीनों रूल जो है, ये तीनों नियम है, ये एकदम कनेक्ट होता है, इसीलिए तीनों को एक साथ पढ़ा दिए, ठीक है। चलिए जो 8 है उसको लिख सकते हैं भैया 2 का पावर 3 यानी 2 दूना 4 दूना 8, 3 पावर करते क्या होता है 8 हो जाता है। तो जब 8 देखेंगे, जैसे आप ही दिमाग लगा के बताइए, अगर आपके पास दिमाग होगा तो बताइए लगा के, कि जब 2 का पावर में 1 था तो क्या किए थे, अंतिम एक अंक देख रहे थे। जब 2 का पावर में 2 हुआ यानी 4 के लिए क्या कर रहे हैं, अंतिम 2 अंक देख रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब 2 का पावर 3 हुआ तो बताइए कितना अंक देखेंगे, बताइए जल्दी बताइए, है ना। तो जब 2 का पावर 3 हुआ तो अंतिम कितना अंक देखेंगे, अंतिम 3 अंक देखेंगे भैया। अंतिम कितना अंक देखेंगे, 3 अंक देखेंगे। जब अंतिम 3 अंक को मिला करके, अंतिम 3 अंक को मिला करके कोई भी संख्या बनेगा, वो अगर 8 से कट जाएगा तो क्या होगा, पूरा संख्या चाहे 5 अंक का संख्या हो, 20 अंक का संख्या हो, 21 अंक का संख्या हो, क्या होगा, पूरा 8 से कट जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है 8। अब बोलेंगे सर आप बोल रहे कि अंतिम 3 अंक, यहाँ पे तो है 1 के अंक। जब 1 के अंक है तो क्या करेंगे, सीधे कटा देंगे। 1 अंक के लिए मतलब 1 अंक के लिए भी हम क्या करेंगे, नियम लगाएंगे, रूल लगाएंगे। एक मतलब 8 का पहाड़ा अगर आपको याद है तो कितना आता, 8 नंबर 72, 72 तो ऐसे ही कर सकते हैं, 8 दही 80, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा और कटा लेंगे, भागा देके देख लेंगे। तो विभाज्यता का नियम है बड़ा संख्या के लिए। अगर आपको 10 अंक का संख्या दे दिया और आपसे पूछा कि ये संख्या 8 से कटता है कि नहीं कटता है बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, तो उसके लिए भागा करना पड़ेगा। छोटा संख्या होगा तो भागा करके देख लेंगे, लेकिन बड़ा संख्या होगा तो भागा कर पाएंगे नहीं, क्योंकि भागा करते करते बहुत ज्यादा टाइम बीत जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, बस नियम लगा लेंगे। तो क्या करेंगे भैया, अंतिम 3 अंक देखिए, इसमें देखिए अंतिम 3 अंक क्या है, 3 अंक का संख्या है ये है, ठीक है। तो जब 8 से कटेंगे, 8 के 8 बचेगा, 8 के 8 बचेगा कितना, 4 6, 8 के 8 बचेगा 4 6, बताइए। अब 46 आ गया, 46 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, मतलब लास्ट में इधर जो 46 बचा है, 8 के 8 बचा 4 6 ऐसे, तो 46 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये जो बीच में वो संख्या दे दिए है तो ये क्या होगा, 8 से नहीं कटेगा, ठीक है। क्योंकि फ्लो में होता क्या, वो सब तो कटवे करेगा, उदाहरण में तो सब तो कटवे करता है ना, ये भी कटेगा सर, है ना। फ्लो में जवाब दे दिए तो गलती हो जाएगा, ठीक है। देखना है और बढ़िया से परख करके तब जवाब देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या भैया 2 6 4, एक से कोई मतलब है, अभी हमको लास्ट में 3 अंक से यानी अंतिम 3 अंक से मतलब है। जब इसको काटेंगे तो कितना होगा, 8 या 24 कट जाएगा, इसका बचेगा 2, फिर 4 उतारेंगे तो फिर 24 हो जाएगा, 8 या 24, फिर दोबारा कट गया। यानी ये 3 अंक से जो बना हुआ संख्या था ये क्या हो गया, 8 से कट गया, तो ये पूरा संख्या 8 से कट जाएगा, 1264। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं, क्योंकि छोटा छोटा लेकर के बोर हो गए आप लोग, है ना। देखिए बड़ा संख्या लेते हैं, 3 अंक को मिलाते हैं भैया। 8 से काटेंगे, 8 8 64 हो जाएगा, और फिर से 2 शेष बचेगा, और यहाँ पे 4 8 24 कट गया, कोई शेष बचा। जब कोई शेष ना बचे, जब कोई भी शेष नहीं बचेगा तो पूरा कट गया। जब पूरा कट गया तो ये जो 15,664 है ये भी क्या होगा, पूरा 8 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लगा देते, ये भी कट रहा था, ये कट रहा था, ये कट रहा था, है ना। बस ये को बीच में दिए थे नहीं कटने वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या करेंगे, 432 से हमको मतलब है, ये जो इतना बड़ा संख्या है कि 9,82,432, तो 9,82,000 से भी मतलब नहीं रखना है हमको, मतलब रखना है लास्ट का 3 अंक से, अंतिम 3 अंक से। तो जब अंतिम 3 अंक मिलाएंगे तो 4 3 2 आया, 8 5 40, और बचा 3 से, फिर 2 लगा दिए तो 32 हो गया। इसके आगे 2 सटा दिए तो 32 हो गया, 8 चौके 32, यानी ये भी क्या हो गया, खत्म, ये भी कट गया। तो जब ये 3 संख्या कट गया तो बताइए ये पूरा संख्या 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये पूरा संख्या क्या होगा भैया, 8 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सीख गए कितना, 2 का नियम सीख गए, 4 का नियम सीख गए, और 8 का नियम सीख गए। ठीक है, अब चलते हैं 3 का नियम की तरफ, है ना। 3 छूट गया था ऊपर में, तो 3 यहाँ बताते हैं। 3 से कटेगा कैसे, देखिए सबसे पहले अंक आपको पता ही होगा कि अंक क्या होता है ना। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं भैया कि 1 2 3 4 5 6 अंक है यहाँ पे, है ना। तो ये 6 अंक का संख्या है। तो देखिए 3 में क्या करेंगे भैया, अंकों का जो योग है, जो अंकों का योग है, अगर वो 3 से कट गया, अगर अंकों का योग 3 से कट गया, यानी वो पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो 3 से पूरा संख्या को भागा देना ज्यादा आसान है, या फिर उसका अंक को जोड़ देंगे उसके बाद 3 से भागा देंगे वो आसान है। तो अंकों को जोड़ देंगे उसके बाद भागा देंगे तो क्या होगा, थोड़ा ज्यादा आसान होगा, है ना। तो देखिए क्या बोला है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो, तो वह पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, उसमें कोई भी शेष नहीं बचेगा, ना ही वो दशमलव में जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या है, 3, तो 3 से कन्वे करता है, पता है 3 के 3 को 2 4, यहाँ पे अगर 24 भी पहाड़ा याद नहीं है कि 3 8 24 होता है, तो आप गिन लीजिए। 4 में 2 जोड़ेंगे भैया कितना होगा, 6 तो आता होगा कि 3 दूना 6, कट गया आराम से, है ना। आगे देखिए 3 2 5 में 1 जोड़े कितना हो गया, 6, यानी इसका भी क्या पूर रहा है, 6 पूरा, तो 6 3 से कट गया, तो ये पूरा संख्या जो 3 था 24 था 123 था क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 2 6 में 3 जोड़े कितना हो गया, 9, तो जब 9 पूर गया तो 9 3 से कटता है क्या, 9 3 से कटता है। तो इस प्रकार से ही जो 423 है ये भी 3 से कट जाएगा। यहाँ पे ये भूल नहीं करना है कि सर इसका लास्ट में 3 था इसीलिए 3 से कट गया, यहाँ पे लास्ट में 3 था इसीलिए 3 से कट गया, यहाँ पे 3 था इसीलिए 3 से कट गया। इसमें हमको लास्ट वाला यानी अंतिम अंक यानी इकाई अंक से मतलब रखना ही नहीं है, हमको इसमें सबठो अंक से मतलब रखना है ना। तो इसमें क्या करना है, सबठो अंक से मतलब रखना भैया। देखिए आगे देखते हैं, ये भी कट रहा है, 4 5 9 3 12 12 3 कितना होता है, 15 में 6 जोड़ेंगे भैया कितना हो जाएगा, 18। तो 18 क्या होगा, 3 से कटेगा कि नहीं, 3 छक है 18 3 से कट गया, यानी इनका जो ये जो संख्या था इनके अंकों को जब जोड़े तो क्या पूरा 18, और 18 3 से कट गया, यानी ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 2 8 10 10 में 2 जोड़े 12 12 3 15 15 2 17 17 4 कितना होता है, 21 17 4 21। तो जो 21 है वो क्या होता है, 3 सतह 21, 7 बार में कट जाता है। तो जब 7 बार में ये संख्या 21 कट गया, इसको जोड़ने के बाद क्या पूरा, सभी अंकों को जोड़ने के बाद 21 पूरा, 21 3 से कट गया, 21 3 से कट गया, तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, चलो जिस प्रकार से 3 है उसी प्रकार से 9 का भी रूल है, जिस प्रकार से 3 का नियम है उसी प्रकार से क्या है भैया, 9 का रूल, एकदम सेम टू सेम। बस यहाँ पे 3 से कटा रहे थे, यहाँ पे 3 से कटा रहे थे, यहाँ पे 9 से कटा देंगे भैया, है ना। जैसे किसी संख्या के अंकों का योग क्या हो, अगर 9 से विभाजित हो, यहाँ पे किससे विभाजित हो रहा था, 3 से, बस है दोनों सेम। यहाँ पे 3 है तो 3 याद रखना है, यहाँ पे 9 है तो 9 याद रखना है। ठीक है, तो अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या 126, छोटा छोटा तो एवे करता होगा, कोई दिक्कतें नहीं है, बड़ा वाला बताते हैं। 126, 6 में 2 जोड़े 8 8 में 1 जोड़े 9 9 9 से कटवे करता है ना। 8 2 10 10 8 18 18 में 9 जोड़े कितना हो गया, 27, 18 में 9 जोड़ेंगे तो
27 हो जाएगा। तो 27 9 से कटेगा ना, 9 तिया 27। तो ये भी संख्या क्या हो गया, ये तो कटवे कर रहा था, ये भी कट गया था, और ये भी संख्या जो है 9 से कट जाएगा। 5 2 7, 7 8 15, 15 8 कितना होता है 23, 15 8 23, और यहाँ पे कितना 4, 15 8 23 4 27। इसका भी जो इसके अंकों को जब जोड़े तो ये पूरा कितना 27, ठीक है 27 पूरा। तो 27 9 से कट रहा है, इसीलिए ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा भैया 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो जैसे 3 का था उसी प्रकार से किसका था 9 का था। तो 3 अगर याद हो गया तो 9 भी याद रखना, बस 3 के जगह क्या धर देंगे 9 धर देंगे, है ना। जैसे राजा नहीं है तो उसके बगल में मंत्री चले जाता है ना, सेनापति है ना, उसके बगल में उसके बदले में, है ना। तो उसी प्रकार से 3 के जगह क्या धर देंगे 9 धर देंगे, ठीक है। अब 5 का नियम समझते हैं। 5 का नियम एकदम ही आसान है। 5 का नियम 2 से भी आसान है। 5 का नियम 2 से भी आसान है। 2 में 5 गो अंक याद रखना है भैया कि 0 2 4 6 8। याद होगा सर, याद हो जाएगा, है ना, आराम से याद करेंगे, क्या नहीं याद होगा। तो ये जो 2 में है उसमें 5 गो अंक याद रखना पड़ता है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए 5 गो। इन 5 में से कोई रहेगा तो वो 2 से कट जाएगा। लेकिन 5 वो भी उससे भी ज्यादा आसान है। 5 में बस 2 को याद रखना है, 0 या फिर 5। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक, अंतिम अंक, लास्ट अंक, है ना, 0 या फिर 5 हो तो वो क्या होगा, वो पूरा संख्या 5 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पे 125 का लास्ट में कितना है 5, यहाँ पे 10 का लास्ट में कितना है 5, यहाँ पे 5 का लास्ट में शुरू में क्या है 5 है, तो 5 कट गया, 10 कट गया। 125 का लास्ट में कितना था 5, तो 5 से कट गया। यहाँ पे 1200 है भैया, 1200 का लास्ट में क्या है 1200 का इकाई अंक कितना है 0, तो ये भी 5 से कट जाएगा। यहाँ पे है 24,350, इसका भी लास्ट का यानी इकाई का अंक क्या है 0, तो ये भी पूरा 5 से खत्म कट जाएगा। यहाँ 73,485 है, अंतिम अंक क्या है भैया, उधर से हमको मतलब ही नहीं है, अंतिम अंक क्या है 5 है, तो 5 से कट गया। यहाँ पे अंतिम अंक क्या है 0, तो ये भी क्या हो गया 5 से कट गया। तो 0 और 5 अगर रहेगा अंतिम ये लास्ट में या इकाई अंक में तो वो क्या होगा 5 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए इतना तो एक बार हम फिर से रिवाइज करा देते हैं। और क्या करेंगे आप भैया, इसको वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे पूरा इसको छाप लेंगे बढ़िया से। दागा दूगी वाला नहीं छापेंगे, है ना, जो हम लिखे हैं जो काला कलम से लिखे हैं उसको छापना है, ठीक है। देखिए 2 का रूल क्या था, अंतिम एक अंक देखेंगे कि 0 2 4 6 8, इन 5 में से कोई यो रहे, इन 5 में से कोई भी रहे तो क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 का नियम, 2 के स्क्वायर का 4 का नियम। तो जो 4 का नियम हो अंतिम 2 अंक को मिला देंगे और वो 4 से कट गया तो पूरा संख्या जितना अंक का संख्या दिया वो क्या होगा 4 से कट जाएगा। उसके बाद है 8 का नियम भैया। 8 का क्या था, अंतिम 3 अंक देख रहे थे, अंतिम 3 अंक को मिला करके अगर कोई वो बना हुआ संख्या 8 से कट गया तो वो पूरा संख्या क्या हो जाएगा 8 से कट जाएगा। उसके बाद था 3 का रूल भैया। 3 का रूल क्या कहता है कि संख्या जो भी संख्या दिया उसको क्या करेंगे, उसके अंकों को जोड़ लेंगे, उसके बाद 3 से कटाएंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा, उसके बाद 3 से कटाएंगे। 3 से अगर कट गया तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा। उसी प्रकार से 9 का भी नियम है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए, मतलब सभी अंकों को जोड़ देंगे एक तरफ से, उसके बाद उसको 9 से कटा के देखेंगे। अगर वो पूरा 9 से कट गया तो जो पूरा संख्या है 5 अंक का हो, 25 अंक का हो, 28 अंक का हो, 121 अंक का हो, कितनों बड़ा से बड़ा संख्या हो क्या हो जाएगा 9 से कट जाएगा। और 5 का नियम क्या था भैया, 5 का नियम था कि 0 या फिर 5, अंतिम अंक, लास्ट अंक, इकाई अंक क्या देखना है 0 या फिर 5। अगर 0 या 5 रह गया तो 5 से कट जाएगा, 0 या 5 में से कोई और रहा तो 5 से नहीं कटेगा, ठीक है। इसका टाइम जो पीछे वाला स्लाइड था, पीछे जो बोर्ड में लिखा हुआ था, अब उम्मीद कर रहे हैं कि आप क्या किए होंगे, वीडियो को पॉज करके उसको छाप लिए होंगे भैया कॉपी में, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। आगे भैया 10 का विभाज्यता का नियम, कि 10 का विभाज्यता का नियम क्या है। एक तो था 2 का विभाज्यता का नियम, है ना, उसमें 5 गो अंक मतलब 5 अंक याद रखना पड़ रहा था, 0 2 4 6 और 8, ठीक है। लेकिन उसके बाद आए 5 में 2 गो अंक याद रखना था, 2 गो 0 या फिर 5 रहेगा। 10 उससे भी ज्यादा आसान है, ले भैया, जितना ज्यादा बड़ा संख्या होते जा रहा है उतना आसान होते जा रहा है। नहीं, 10 का वैसे भी आसान है। देखिए तो 10 का नियम क्या कहता है
कि अगर अंतिम में जीरो रहे, कितनो बड़ा से बड़ा संख्या रहे, अगर अंतिम में क्या रहे भैया जीरो, अंत में क्या रहे जीरो रहे, अंत में क्या हो जीरो हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगा 10 से कट जाएगा। जैसे देखिए 200, 200 का लास्ट में क्या है भैया जीरो, 200 का लास्ट में क्या है जीरो है, तो ये संख्या जो है 10 से कट जाएगा। उसका देखिए यहाँ पे 510, 510 में लास्ट में क्या देखें लास्ट में दिखाई दे रहा जीरो, जब लास्ट में जीरो दिखाई दे रहा है तो क्या होगा 10 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखे 4560, 4560 में लास्ट वाला संख्या यानी अंत में क्या है, अंत में जीरो है 10 से कट गया, अंत में जीरो है 10 से कट गया, अंत में जीरो है 10 से कट गया। कोई भी संख्या रहे बस अंत में क्या देखना है जीरो, तो वो संख्या क्या हो जाएगा 10 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं 6 का विभाज्यता का नियम, है ना। थोड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा होगा, पहले 8 का, फिर 9 का, फिर 10 का, फिर 6 का, है ना, तो सीख जाना है ना जैसे भी है। ठीक है, 6 का नियम क्या है, 6 का नियम थोड़ा सा लेंदी है, उतना भी ज्यादा नहीं है ना, अगर बढ़िया से समझा जाए तो सीखा जा सकता है। देखिए यदि कोई संख्या क्या हो भैया 2 तथा 3 दोनों से, क्या बोल रहा है कि यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से ही विभाजित हो, यानी कि अगर खलिया 2 से कटेगा तो 6 से नहीं कटेगा, अगर खलिया 3 से कटेगा तब भी 6 से नहीं कटेगा, लेकिन दोनों से कट गया यानी कि 2 से भी कट गया और 3 से भी कट गया, तो जब 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा यानी दोनों से कट जाएगा, तो वो संख्या क्या हो जाएगा 6 से विभाजित हो जाएगा, वो संख्या क्या हो जाएगा 6 से विभाजित हो जाएगा। देखिए दिखाते, जैसे 2 का नियम क्या कहता है भैया, 2 का नियम है, 2 का नियम कहता है कि सबसे पहले लास्ट में क्या देखेंगे 0, 2, 4, 6, 8, इन पांचों अंक में से कोई अंक देखेंगे तो वो 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में देखे भैया क्या है 8, तो ये संख्या 2 से कट जाएगा। अब चेक करना है कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब 3 से चेक करने का नियम क्या है, 3 से चेक करने का नियम है कि दोनों अंकों को जोड़ देंगे, दोनों अंकों को जोड़ देंगे, दोनों अंकों को जोड़ देंगे। 8 में 1 जोड़ेंगे भैया कितना होगा 8 1 9, 9 3 से कट गया, 3 तिया 9 कट गया, तो 3 से भी कट गया 2 से भी कट गया, यानी ये संख्या जो है 18 ये 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, अगला संख्या 90। आप अपने मन से भी कुछ भी संख्या बना सकते हैं, आप कुछ भी उदाहरण लिख सकते हैं, उदाहरण का कोई ठौर ठिकाना नहीं है ना, जो मन करे वो लिख लीजिए, बस रूल रेगुलेशन बस नियम से नहीं हटना है ना। जैसे देखिए 90, 90 में लास्ट में देखे भैया लास्ट में क्या है 0, जब 90 में देखे तो 90 में लास्ट में क्या था 0 और इसका जो अंक था वो 9 और 0 अंक है, तो 9 में 0 जोड़ेंगे भैया कितना होगा 9 होगा, 9 को 3 से कटाएंगे कितना होगा 3 तिया 9, यानी ये संख्या 2 से भी कट गया और 3 से भी कट गया। तो बताइए 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 6 से क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है 24, 24 यानी 2424। तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले लास्ट अंक देखेंगे, क्या करेंगे लास्ट अंक देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं। लास्ट अंक देखे 4 यानी 2 से कट गया, लास्ट अंक देखे 4 यानी 2 से कट गया। तो अब क्या करेंगे, अब इनके अंकों को जोड़ेंगे, 4 2 6, 6 4 10, 10 में 2 जोड़े 12, तो जब 12 हो गया 12 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12। ठीक है, तो जब भैया 2 से देखे 4 था लास्ट में 2 से कट गया और इनके अंकों को जोड़े तो फिर 3 से कट गया, तो ये संख्या क्या हो जाएगा 6 से भी कट जाएगा। यहाँ पे क्या है 2 तथा 3 दोनों से, 2 तथा 3 किससे दोनों से, 2 तथा 3 दोनों से कटना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे लास्ट में देखे भैया कितना, लास्ट में देखे हैं 2, लास्ट में जब 2 देखे हैं तो 2 से कट जाएगा, लास्ट में देखे कितना 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा। अब इनके अंकों को जोड़ते हैं भैया कि अंक जोड़ने पर कितना हो रहा है, 2 में 6 जोड़े 8, 8 में 0 जोड़े 8 है, 8 में फिर 1 जोड़ दिए तो 9 हो गया। 9 3 से कटता है कि नहीं कटता बताइए, तो 9 3 से कटता है। जब 9 3 से कटता है और यहाँ 2 से भी कटता है, ये संख्या लास्ट में 2 होने के कारण, तो ये संख्या क्या हो जाएगा 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, नीचे देखिए, नीचे वाला उदाहरण ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे भैया सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 2 का नियम चेक करना है कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 2 से जब कटाने जाएंगे इसको तो भैया लास्ट में 3 है, जब ये 2 से नहीं कटेगा तो 6 से कट पाएगा नहीं, क्योंकि 6 से कटने के लिए भैया 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। यहाँ जब 2 से नहीं कटा तो 6 से कैसे कटेगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगा 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, स्थान कर दिया, हाँ 6 से नहीं कटेगा। आगे देखते हैं, अगला वाला संख्या देखते हैं, अगला उदाहरण। यहाँ पे लास्ट में 8 है, जब लास्ट में 8 है
जब लास्ट में 8 है तो ये क्या होगा, 2 से कट जाएगा। जब लास्ट में 8 है तो ये 2 से कट जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पे देखिए, 8 में जोड़े 2 10, 10 में जोड़े 4 14, 14 3 से कटता है, तो 14 क्या होता है, 3 से नहीं कटता। जब 14 3 से नहीं कटता, यहाँ 2 से तो कट गया, ये क्या हो गया, ये जो ये संख्या है 428, ये 2 से तो कट गया, लेकिन ये 3 से नहीं कट पाया। लेकिन हमको क्या बोल रहा है कि 2 तथा 3 दोनों से, 2 तथा 3 किससे, दोनों से कटना चाहिए, तब वो संख्या 6 से कटेगा। तो यहाँ 2 से तो कट गया लेकिन 3 से नहीं कटा, तो ये संख्या 6 से कटेगा, ये संख्या 6 से नहीं कटेगा। अगला संख्या देखते हैं। अगला क्या है, 579। जैसे लास्ट में 9 देखे, ऐसे आंख मूंद के काट देंगे, है ना, आंख खोल के नहीं, आंख मूंद के काट देंगे भैया, क्योंकि लास्ट में 9 है तो 2 से कटवे नहीं करेगा। जब लास्ट में 9 है तो 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से चेक करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि 3 से चेक करने की जरूरत इसीलिए नहीं, क्योंकि जब तक 2 से नहीं कटेगा तब तक 6 से कटेगा ही नहीं। अब ये मन में नहीं बैठा लेना है भैया कि जो 2 से कटेगा वो 6 से भी कटेगा, जो 3 से कटेगा वो 6 से भी कटेगा, है ना, ये हम बोले ही नहीं। हम क्या बोले कि जो संख्या क्या होगा, 2 तथा 3 दोनों से कटेगा, तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे देखते हैं। अब है 11 का नियम। 11 का नियम थोड़ा और हार्ड है ना, थोड़ा सा और मुश्किल है। 11 का नियम क्या कहता है, इसको थोड़ा बढ़िया से समझेंगे, है ना, दिमाग को खुला रख के, और आंख को तो सबसे ज्यादा खुला रख के, है ना, आंख बंद करके नहीं देखना भैया। तो यहाँ पे क्या है, सम तथा विषम स्थान, सम तथा विषम स्थान यानी इवन वैल्यू एंड ऑड वैल्यू, ऑड प्लेस, इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस, यानी सम स्थान और विषम स्थान देखेंगे। देखिए सम क्या होता है, सम होता है जो 2 4 6 8 ये सब संख्या सम है, यानी जो दूसरा स्थान है, चौथा स्थान है, छठा स्थान है, 8वां स्थान है, तो वो क्या हो जाएगा, सम। और विषम स्थान क्या है, जो एक क्या है, विषम, क्योंकि ये 2 से नहीं कटता है। जैसे 3 है, ये क्या है, विषम। उसके बाद 5 है ना, 7, यानी पहला स्थान, तीसरा स्थान, 5वां स्थान, 7वां स्थान, है ना, तो ये क्या होता है, विषम स्थान। अगर इतना भी नहीं याद रखना है, ये वाला नहीं रटना है, तो पहले सबसे पहले संख्या देखेंगे भैया, क्या है, संख्या क्या है मेरे पास, संख्या 121। चलिए रूल पहले समझा दो, ठीक है। बोलता है कि सम तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर, जो सम स्थान है और विषम स्थान है, उसके जगह पे जो अंक रहेगा, सबसे पहले उनका क्या करेंगे, अलग अलग योग करेंगे, और उन दोनों का योग करने के बाद जो उत्तर आएगा उसका अंतर कर देंगे, उसका डिफरेंस कर देगा। और डिफरेंस हमेशा क्या होता है, बड़ा में से छोटा। यानी मान लीजिए कि इधर वाला ऐसे 22 आया है, जोड़ने के बाद इधर वाला 5 आया है, क्या करेंगे, 5 में से 22 घटाएंगे, नहीं। डिफरेंस का मतलब होता है, अंतर का मतलब होता है कि बड़ा में से छोटा घटाना हमेशा, है ना। तो 22 में से किसको घटाएंगे, 22 में से 5 को घटाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है रूल, मतलब ये जो कहानी है इससे ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आएगा एग्जाम्पल से, उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। उदाहरण से समझते, देखिए सम स्थान क्या है, पहला स्थान क्या है, विषम, फिर तीसरा स्थान क्या है, ये भी विषम स्थान है, और जो ये दूसरा स्थान है, ये दो जो जिस जगह पे है वो है सम स्थान। तो जब सम स्थान और विषम स्थान का क्या करेंगे, जो उसके जगह पे जो अंक है उसको क्या करेंगे, उनका योग करेंगे। सबसे पहले 1 और 1 का योग करेंगे, कितना हो जाएगा, 2। 1 और 1 का योग करेंगे 2, और यहाँ पे सम स्थान पे क्या है, 2, अखल्ले 2 है, इसमें कुछ योग करने की जरूरत है, उसमें कुछ योग तो करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 2 का 2 ही होगा। और दोनों को जब घटा देंगे, 2 में से 2 का अंतर करेंगे तो ये आएगा 0। यहाँ पे देखिए लिस्ट में क्या है, 0 है, यानी 0 0 11 या फिर 11 का कोई भी गुणज, यानी कि 11 का कोई भी मल्टीपल हो, है ना। देखिए तो 2 से 2 गया 0, तो ये संख्या क्या हो जाएगा मेरा, 2 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये 3 अंक था, चलिए एक के बाद एक को जोड़ दिए, फिर दूसरा अंक से घटा दिए। यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ पहले क्या करेंगे, एक के बाद एक अंक को जोड़ लेंगे, एक के बाद क्या करेंगे, एक अंक को जोड़ लेंगे। 1 में 3 जोड़ेंगे भैया, कितना होगा, 4। फिर जो बच गया है उसके बाद वाला संख्या जो बच गया उसको क्या करेंगे, फिर उसको भी जोड़ लेंगे। 3 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4। 4 और 4 का अंतर करेंगे, कितना हो जाएगा, 0, यानी ये भी संख्या क्या हो जाएगा, 11 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, पहला स्थान, फिर तीसरा स्थान, फिर 5वां स्थान, मतलब एक को छोड़ करके, एक एक अंक छोड़ करके आगे वाला
एक छोड़ देना, फिर उसके अगला वाला, फिर एक छोड़ देना, उसके अगला वाला, ऐसे करके जोड़ देना। फिर जो सब बच जाए उसको जोड़ देना है। एक में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और 2 में 4 जोड़ेंगे, इन दोनों को नहीं जोड़े हैं, 2 में जब 4 को जोड़ेंगे तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, और 6 और 6 का अंतर करेंगे कितना होगा 0, यानी ये भी संख्या जो है इसका अंतर क्या हो गया 0। तो ये संख्या क्या हो जाएगा 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे थोड़ा सा बड़ा संख्या जोड़ते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। 5 में 9 जोड़े हुए कितना हो गया 9 5 14, ठीक है। 5 में 9 जोड़े 14 हो गया, और यहाँ पे 14 में 6 जोड़े कितना हो गया 20, यानी एक एक अंक को छोड़ करके जोड़ दिए हैं तो 20 हो गया। अभी जो जो अंक बच गया, ये वाला अंक बच गया और ये वाला अंक बच गया, फिर इन दोनों को भी जोड़ देंगे। 3 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 309, 309 हो जाएगा। अब 20 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 11 आ गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 0 11 या फिर 11 का कोई गुणज या मल्टीपल है ना, इंग्लिश में बोलेंगे भैया मल्टीपल। तो ये 11 आ गया। जब इनका अंतर 11 आ गया, इसका जो सम स्थान और विषम स्थान के जो अंकों का योग था और उसका जो अंतर था वो 11 आ गया, इसीलिए ये संख्या क्या हो जाएगा भैया 11 से कट जाएगा। आगे देखिए, 8 में 9 जोड़ेंगे, बस क्या करना है एक अंक छोड़ छोड़ के जोड़ते जाना है, फिर जो सब बच जाएगा उसको भी जोड़ देना है। 8 9 17, 17 में 7 जोड़ेंगे कितना होता है 17 7 24, 7 7 14, यानी 17 7 24 हो जाता है 24, ठीक है। अब जो सब अंक बच गया है, यहाँ पे 0 बच गया और 2 बच गया, 0 में 2 जोड़ेंगे भैया कितना होगा 2 हो जाएगा। और 24 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 22, 24 में से 2 घटाएंगे तो 22। बताइए 22 जो है वो 11 का गुणज है कि नहीं है ना। अभी आपको गुणज ये सब थोड़ा पता नहीं होगा तो एडजस्ट कर। गुणज क्या होता है उसका पहाड़ा एक तरह से समझ सकते हैं। गुणज क्या होता है उसी का पहाड़ा। तो 11 का पहाड़ा में 22 आता है, 11 का पहाड़ा में 22 आता है, यानी जब 11 का पहाड़ा में 22 आता है भैया और इसका अंतर 22 पूरा है, यानी ये जो संख्या है ये क्या हो जाएगा 11 से कट जाएगा, ठीक है। तो आज हमने देखा क्या विभाज्यता का नियम पे कुछ मतलब कि विभाज्यता का नियम क्या होता है ना। कोई भी संख्या को हम कटाने से पहले क्या करेंगे, और विभाज्यता का नियम इसीलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आगे वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हमको सिखाना है एलसीएम और एचसीएम, जिसमें कि विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी जो रूल है वो बहुत ही ज्यादा लगेगा। मान लीजिए कि 5 गो अंक 5 गो संख्या दे दिया है ना, वो पता कैसे चलेगा किससे किससे कटता है, किससे एलसीएम लगाना चाहिए, पहले 2 से लगाया कि 3 से लगाया कि 5 से लगाया भैया कि 10 से लगाया, है ना। तो उसके लिए विभाज्यता का नियम बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है ना। तो क्या करना है, जो भी इस वीडियो में बताएगा, जो भी इस लेक्चर में समझाएगा उसको बढ़िया से याद रखेंगे, ताकि अगला वाला जो लेक्चर है अगला वाला जो लेक्चर है वो क्या हो ठीक से समझ रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या था विभाज्यता का नियम हमने सीख लिया, कहाँ से 2 से लेकर के 11 तक लगभग, बस बीच में 7 का छूट गया है। 7 का क्या होता है भैया, 7 का विभाज्यता का नियम थोड़ा ज्यादा ही बड़ा होता है, 7 का विभाज्यता का नियम कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। तो इसीलिए क्या करेंगे 7 से सीधे कटा के देख लेंगे, है ना। 7 से कट गया तो कट गया, नहीं कटा तो बस बात खत्म, है ना। ठीक है, विभाज्यता का नियम यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता, बहुत सारा और विभाज्यता का नियम है जो कि थोड़ा हाई लेवल हो जाता है ना, तो उन सब को हम नहीं समझाते हैं, है ना। तो इसी के साथ जो आज का कक्षा था, आज का लेक्चर था, वो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।